नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। झारखंड लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं आपके लिए लाया हूँ देश की कुछ अहम खबरें जो कल से आज तक में चर्चा रही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला खबर है मोदी जी को लेकर, जिन्होंने कहा कि महिला अपराधों पर राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताते हो, डूब मरो कांग्रेस। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 3 और राजस्थान में 1 जनसभा की। उन्होंने उदयपुर में कहा कि महिला अपराधों की बात करो तो कांग्रेस के मंत्री राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों डूब मरो। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान राम का मंदिर बने। इन्होंने बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया है, इन्हें 100 साल तक तरसाइए। मोदी का ये स्पीच का सार अगर आपको बता दूं कि मोदी ने राजस्थान का कांग्रेस सरकार को 7 मुद्दों पर घेरा है: कानून व्यवस्था, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, राजस्थानी स्वाभिमान, विकास और कांग्रेस की गुटबाजी। उधर मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की 26 सीटों को साधते हुए केन बेतवा लिंक परियोजना को पूरा करने का वादा किया है और राम मंदिर का जिक्र कर धार्मिक कार्ड भी खेला है। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पे प्रियंका गांधी बोले कि आपको फकीर और मामा से छुटकारा मिले। वहीं राहुल गांधी बोले कि एमपी बलात्कार और बेरोजगारी की राजधानी है। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के सतना और रीवा में चुनावी सभा की। उन्होंने सतना के चित्रकूट में कहा कि आपको फकीर और मामा जी से छुटकारा मिले। वहीं राहुल गांधी ने जबलपुर में एक चुनावी सभा में कहा कि उज्जैन में 11 साल के बच्चे के साथ रेप होता है। उन्होंने मध्य प्रदेश को बलात्कार और बेरोजगार की राजधानी भी बताया। प्रियंका राहुल की स्पीच का सार आपको बता दूं। प्रियंका ने प्रदेश के 1.12 करोड़ यानी कि लगभग 125 करोड़ किसानों को साधने की कोशिश की और इंदिरा गांधी के नाम पर इमोशनल कार्ड खेला। वहीं फकीर यानी मोदी को संबोधित करते हुए, मामा यानी शिवराज को संबोधित करते हुए बोलकर भ्रष्टाचार पर हमला बोला। प्रदेश की जनता को कांग्रेस की गारंटी भी याद दिलाई। उधर राहुल ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो आदिवासी युवक पर पेशाब की घटना याद दिलाई। अगली खबर IIT BSU से है, जहां की छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने वहां पे धारा जोड़ी। IIT BSU की छात्रा के साथ छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि गैंगरेप भी हुआ है। वारदात के 8वें दिन पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने गैंगरेप की धारा यानी 376D जोड़ी है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि मंगलवार 7 नवंबर को पुलिस ने छात्रा का बयान दर्ज किया। इसके अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान हुए, जिसके बाद कांग्रेस में गैंगरेप की धारा जोड़ी गई। ये खबरें में ये साफ आता है, जाहिर होता है कि BSU कैंपस में 1 और 2 नवंबर की दरमियान रात 3 युवकों ने गन पॉइंट पर बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ अश्लीलता की थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी STF क्राइम ब्रांच समेत 6 टीमें लगी हैं और 225 से ज्यादा CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा चुके हैं। वहीं स्टूडेंट्स का आरोप है कि पुलिस अफसर रोजाना वादे कर रहे हैं, लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है। अगली खबर बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल पास हो जाने को लेकर है। आज विधानसभा परिषद में पेश किया जाएगा वो बिल। अब बता दो, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 सर्वसम्मति से पास हो गया है। इसमें रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव है। वहीं भाजपा ने बिल का समर्थन किया। आज यह बिल विधान परिषद में पेश किया जाएगा, यानी 10 नवंबर को विधान परिषद में पेश किया जाएगा, जहां से पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। अब बता दो, इस बिल के पास होने के बाद राज्य की सभी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में SC, ST, EBC और OBC के लिए आरक्षण का कुल कोटा 50% से बढ़कर 65% हो जाएगा। SC कोटे के लिए आरक्षण 20%, ST के लिए 2% और EBC OBC के लिए 43% हो जाएगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर लोग यानी कि EWS कैटेगरी के लिए मौजूदा 10% कोटा यानी 10% कोटा के साथ राज्य में कुल आरक्षण 75% हो जाएगा। अगली खबर महुआ के सांसद से निष्कासन की सिफारिश को लेकर है, जहां TMC सांसद बोले कि अगली लोकसभा में वापस आऊंगी। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश की है। 10 मेंबर्स वाली कमेटी ने 6 मेंबर्स ने महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने के लिए वोट दिया है, वहीं 4 इसके खिलाफ थे। कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी और संसद के अगले सत्र के दौरान ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होगी, जिस पर डिबेट के बाद निष्कासन के लिए वोटिंग होगी। आपको बता दूं, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी PDT आचार्य के मुताबिक ये शायद पहली बार है जब लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने किसी सांसद के निष्कासन की सिफारिश की है।
2005 में ऐसे ही मामले में 11 सांसदों को संसद से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन इसकी सिफारिश राज्यसभा एथिक्स कमेटी और लोकसभा की इंक्वायरी कमेटी ने की थी। अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की होड़ में भिड़े दो भारतवंशी निक्की ने के लोग लेकर है, जिसमें निक्की ने रामास्वामी को नीच आदमी बताया। अगर तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी की रेस में शामिल भारतीय मूल के दो उम्मीदवारों ने डिबेट में एक दूसरे को जमकर हमला बोला। रामास्वामी ने कहा कि पिछले डिबेट में हेली ने टिकटॉक इस्तेमाल करने के लिए मेरा मजाक बनाया था, लेकिन उनकी बेटी खुद इस ऐप को यूज करती है। वहीं इस पर निक्की हेली ने रामास्वामी से कहा कि वो अपने परिवार को इससे दूर रखें। रामास्वामी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अमेरिका को ये तय करने की जरूरत है कि उसे दूसरी जनरेशन का एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए या नहीं जो देश हितों को सबसे ज्यादा आगे रखता है। वहीं निक्की हेली ने रामास्वामी के भाषण के बीच में उन्हें नीच आदमी बताया। अगली खबर, न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल के करीब होने को लेकर है। पिछले श्रीलंकाई की आखिरी लीग मैच में 5 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप मुकाबले में श्रीलंका को आखिरी लीग मुकाबले में 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम 47.4 ओवर में 171 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। वहीं न्यूजीलैंड ने जीत का टारगेट 23.2 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड के बाद पॉइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है और टीम का सेमीफाइनल खेलना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि श्रीलंका टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की रेस में लगभग बाहर हो चुकी है, लेकिन उसकी एक कंडीशन पर वो वर्ल्ड कप खेल सकती है। वो कंडीशन ये है कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग का मौका मिले वो और 300 या 400 रन का टारगेट रखे, यानी कि जितने भी रन के वो टारगेट रखे, करीब 275 रन के मार्जिन से अगर वो हराता है इंग्लैंड को, तो फिर उनके सेमीफाइनल बनने के चांस होंगे। 8 मैचों में अब पाकिस्तान के 8 पॉइंट्स हैं, साथ ही रन रेट के मामले में भी टीम न्यूजीलैंड से वो पीछे ही है। अगली खबर, कतर में भारत के पूर्व नौसैनिक की सजा के खिलाफ अपील और अदालत ने सजाए मौत जो सुनाई थी उसको कार्रवाई को लेकर है। भारत सरकार ने कतर की कैद में मौजूद 8 पूर्व नौसैनिकों की सजाए मौत के खिलाफ वहां की ऊपरी अदालत में अपील दायर कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत को इन सैनिकों से मुलाकात के लिए एक्सेस भी मिल गया है। इंडियन नेवी के पूर्व अफसरों की गिरफ्तारी दरअसल 30 अगस्त 2022 को हुई थी, लेकिन भारतीय दूतावास की इसकी जानकारी सितंबर में मिली। 8 भारतीयों कतर में अल दहारा नाम की निजी कंपनी में काम करते थे और यह कंपनी डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। इनमें एक शख्स रिटायर्ड कमांडर उन्नयंदु तिवारी दहारा में मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उन्हें 2019 में प्रवासी भारतीय का सम्मान मिला था। अगली खबर, जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से फिर फायरिंग को लेकर है, जहां बीएसएफ जवान की मौत हुई और शोपियां एनकाउंटर में कई आतंकी ढेर हुए। अब बता दूं, जम्मू कश्मीर के शामा जिले में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई है और रामगढ़ सेक्टर में नैनपुर बॉर्डर पोस्ट पर हुई गोलाबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं शोपिया के कथोहलान इलाके में हुई एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ के एक आतंकी को मार गिराया है। अब बता दूं, ये 3 हफ्ते में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। सबसे पहले 17 अक्टूबर को पाक रेंजर्स की तारीफ से फायरिंग की थी और इसमें 2 बीएसएफ जवान घायल हुए थे। अगली खबर एक नए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड को लेकर है। जी हाँ, हंगरी के एक 18 साल के लड़के ने एक हाथ से 1 मिनट में 25 पुशअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दूं, इसके पहले लेवेंट अर्नी टोथ ने चीन के लियुजुएन का रिकॉर्ड तोड़ा। जी हाँ, चीन के लियुजुएन का पहले रिकॉर्ड था जिन्होंने ली ने 1 मिनट में पहले 24 पुशअप किए थे, लेकिन लेवेंट ने रिकॉर्ड बनाने के लिए करीब 6 महीने तक प्रैक्टिस की और उसके पहले उन्होंने 2 बार कोशिश की लेकिन असफल रहे। लेकिन तीसरी प्रयास में उन्होंने एक हाथ से 1 मिनट में 25 पुशअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अंत में कुछ ध्यान डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। आपको बता दूं, है अयोध्या में पहली बार योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सीएम ने रामलला की आरती की है और 4 साल पहले आज ही राम मंदिर पर एक फैसला आया था। मानव तस्करी मामले में 10 राज्यों में 44 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दूं, एनआई ने कल की थी छापेमारी, जिसमें बांग्लादेश से रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में बसाने का आरोप लगा। दिल्ली में ओला उबर टैक्सियों की एंट्री पर रोक लग गई है। एक UI 440 एक हफ्ते तक जहरीली हवा से राहत नहीं मिलेगी और सांस लेना 10 सिगरेट पीने के बराबर हो गया है। मणिपुर में महिला समेत 2 लोगों की हत्या की गई है, जहां पे सबकी आंखों पर पट्टी और हाथों पीछे बंधे हुए पाए गए हैं। सिर पर गोली लगने के निशान भी देखे गए हैं। इजराइल में
अब तक हमास के 60 कमांडरों को मारा है और गाजा चीफ का भी बंकर में अलग अलग थलग किया है। वहीं जमीनी हमले में 130 सुरंगें तबाह कर दी गई है। स्पेन में 14 पाकिस्तान गिरफ्तारी किए गए हैं और आतंक फैलाने के आरोप संदिग्ध जिहादी नेटवर्क को भी भंडाफोड़ कर देगा। ईडी के मामले में पेश हुए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जांच एजेंसी बुलाएगी तो फिर आऊंगा और शिक्षक भर्ती घोटाला केस में 6000 पन्नों का जवाब भी सौंपा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। और इन्हीं खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।